हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज के इस सेशन में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 मेंस के पेपर को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू 75। इससे पहले 1 से 60 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में 15 क्वेश्चंस करके डिस्कस कर रखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और ये वाला सेशन भी बढ़िया होगा, इसको भी मजेदार तरीके से देखिएगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये सेशंस उन बच्चों के लिए जो सीजीएल 2021 या सीएचएसएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना, और तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको पता है कि दो पार्ट्स में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अपने का यहाँ माइनस है तो 5 को 20 और 3 23/4, ये इतना बन जाएगा। यहाँ पर प्लस है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3/7 का गुणा 15 चौको 60 और 3 63, 7 को गुणा 63 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 त्रिक 27, तो 27/4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 35 का 2 गुना 70 और 2 72, 72/35 का गुणा आपको करना है कितने से, 25 और 11 36 से, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 3/4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, डिवीजन को उल्टा लिख लेंगे, 4/5 को 20 और 1 21, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 25 और 3 28/5, और इसका मल्टीप्लीकेशन 15 में 15 45 और 4 49, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 में से 27 घटाओगे माइनस का 4 और बटे में 4, तो ये माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा कितना आ जाएगा 5, 5 से कटेगा आएगा 7, 9 से काटोगे 4, 9 से काटोगे आएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 से और कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 10/7। तो ये आपका आ गया 10/7, यहाँ से कितना आया माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/7 के बराबर। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर देखो कितना आएगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से 21 कटेगा आएगा 7, 5 से 15 को काटोगे 3, 7 से काटोगे 4, 7 से काटोगे 7, 12/7 एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 13/7 के बराबर। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया 3/13। तो इसका मान 3/13 है। बोल रहा है क्या जोड़ने पर, y जोड़ने पर जब x को इसको y जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है 7/13 मिलता है। 7/13 मिलता है तो क्या जोड़ा जाएगा भाई, 4/13 जोड़ा जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का, ये आपका एक टावर है, ठीक है ना। टावर के शीर्ष का इसके दोनों समतल मैदानों पर स्थित दो बिंदुओं से, दोनों ओर समतल मैदानों पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 है, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरफ 45 मान लेते हैं और एक तरफ कितना मान लेते हैं 60 है, ठीक है। तो 45 है तो जितनी डिस्टेंस टावर की उतनी डिस्टेंस पर होगा, तो ये आ जाएगा 25√3। 60 होने पर क्या होता है, ये √3 है तो ये आपका 1 होता है, तो ये अगर 25√3 है तो ये कितना होगा मात्र 25 के बराबर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो 25 + 25√3, तो 25 + 25√3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1.732, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 25 और 25 50 तो आ जाएगा, प्लस 25 का गुणा अब आपको करना है 0.73 में। तो कैसे करेंगे, 25 × 75, 5 हासिल लगेगा 7, 25 × 175 और 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 182, तो 182 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 18.25, तो 68.25 या लगभग में 68.3, ये उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है। 3 की पावर 4 का मल्टीपल, 3 की पावर 4 81 यानी कि 1, माइनस 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 यानी कि 49 यानी कि 9, 6 एज इट इज रहता है, तो 6 और 1 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 8 के बराबर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये एग्जाम में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा, मजा आ गया था इसको देख करके। देखो 5 से आप इसको हमेशा स्टार्ट करो, 5 की पावर आप इसको अलग कर सकते हो। जैसे देखो यहां से अगर मैं इसको देखूं, आपको ये भी पता है कि कौन कौन से प्राइम बेसिस हैं, 3 5 7 और 11। तो 11 से आप देख सकते हो, देख करके ही बता सकते हो कहाँ कहाँ कटेगा। देखो 6 और 5 11, ये तो 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, तो आप 11 इसमें से अलग कर सकते हो। जैसे 11 अलग करोगे तो कितना आएगा, ये 35 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है 8 और 7 15 में से 4, ये भी 11 से कट जाएगा। 11 से अलग करोगे कितना आएगा 11 सते 77, और कितना बच जाएगा 7 बचेगा, तो 11 सते 77। तो यहाँ पर एक बार और 11 अलग हो जाएगा, तो ये आपका 7 बचेगा,
11 की पावर कितनी हो गई 3, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी 11 से कट जाएगा, तो 11 की पावर 3 हो चुकी है, और यहाँ पर कितने बार कटेगा, 11 दूनी 22, 8 82 आ जाएगा, 11 सते 77 और 5 आ जाएगा, 11 पचे 55, ये और एक बार 11 से कटेगा 25 आएगा, तो यहाँ पर 2 पावर, तो 11 की पावर कितनी हो गई 5। अब तो क्वेश्चन पूरा ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक 7 है, यहाँ पर 35 हो गया, ये देखो ये 25 की पावर आपने यहाँ पर 25 ही बचा, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 25 गुणे 25 दूनी 50, कितना बचेगा 17 बचेगा, 25 सत्ते 175, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि देखो 25 से 2 पावर यहाँ से 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आपका 7 बचेगा। तो 5 की पावर कितनी आ गई 5 के बराबर, और 7 की पावर कितनी आ गई, देखो एक यहाँ 7 एक यहाँ 7, तो 7 की पावर हो गई 2, और 3 की पावर कितना बचा 3 की पावर 3 के बराबर, तो ये 3 की पावर 3 हो गई। तो ये आपको वैल्यूज पता चल गई। तो आपको क्या बताना है 3 की पावर लिख लो इसको, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 5, तो ये आपका आ गया। तो ए बी क्या है ए और बी, यानी 5 × 15 माइनस सी डी, तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, इनका डिफरेंस आपको बताना है कितना हो जाएगा 5 के बराबर। 11, और जैसे आप 11 से अलग किए तो बाकी सब तो बड़े ही इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें बीसी वृत्त का व्यास है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बिल्कुल इनको अच्छे से आप समझ सकते हैं। ए बी सी डी ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो बीसी वृत्त का व्यास है, बीएडी का मान आपको बताना है, बीएडी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें कि इतना एंगल 90 होगा क्योंकि बीसी वृत्त का व्यास है ना। अब देखो हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इंग्लिश में लिखा हुआ है डीबीसी का मान कितना है 29 डिग्री। डीबीसी यानी कि अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूं तो डीबीसी ये वाला एंगल कितना है 29 डिग्री के बराबर दिया गया। अच्छा ये भी आपको पता है कि ये भी 90 होगा, अगर ये भी 90 होगा तो आप ये वाला एंगल बता सकते हो कितना आ जाएगा। आपने कहा ये 29 है, तो ये 180 में से आप घटा दोगे 90 और 90 घटाओगे तो 90 आ जाए 29 में से 90 घटा दोगे तो कितना आएगा 30 घटाते तो 60 आ जाता, तो ये आ गया 61 के बराबर। अगर ये 61 है तो ये एंगल आप पूरा पूरा बता सकते हो बीएडी का मान कितना आएगा 180 में से 61 घटा दोगे कितना आ जाएगा 60 घटाते 120 और एक और घटा दोगे तो 119 के बराबर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 12, 54 और 72 आयामों वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इससे समान आकार के 8 घन निर्मित किए जाते हैं। अब देखो ये आपका आयतन है, सीधे से इसको लिख दोगे 12, 54 और 72 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, तो ये इसका आयतन हो गया। 8 घन निर्मित किए जाते हैं और 8 घन निर्मित किए जा रहे हैं, तो घन है तो एक क्यूब होगा, तो यहां से आप इसकी पहले तो भुजा निकाल लो। 8 से काटोगे ये आ जाएगा 9, 9 के लिए एक 3 अलग कर लो तो ये 3 अलग हो जाएगा, तो ये आपका कितना बचा 27 बचा। 27 3 अलग करोगे तो 18 बचेगा, 18 गुणे 12 कितना हो गया 216, तो ये आपके तीनों के तीनों परफेक्ट क्यूब बन गए। तो ए का मान कितना आ जाएगा 3 गुणे 6 यानी कि 18 के बराबर। तो ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, तो एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई 6a²। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर बोला जाता है तो ये हो जाता है 4a², ठीक है। तो 4a² और ऐसे दो क्यूब्स हैं तो 8a², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर 324 और 8 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32 के 2 हासिल लगेगा 3 और कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 3 ये 19 के 9 हासिल लगेगा 1, 8 तियां 24 और 1 25, तो 2592 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया बोला तो 4a², कंप्लीट सरफेस एरिया बोलेगा तो 6a², ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। x + 1/x का मान √7 है, पावर 5 कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं x + 1/x। क्या कहा मैंने फिर से देख लो, x² + 1/x², और इसी तरह से x³ + 1/x³ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दो तो इसका मान कितना आएगा k² - 2, तो ये आ जाएगा 5। इसका मान आएगा k³ - 3 के, तो 7√7 - 3, तो ये आ जाएगा 4√7
माइनस एक्स प्लस 1/x का मान यानी √7, तो 5 को 20 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19 √7 के बराबर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, इसको भी अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा पहले से तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो a² - b² दिया गया है, तो आप इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है a - b a + b। तो a - b और a + b अगर मैं इसमें से लिखूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, एक बार घटाओगे तो 0.35 से 0.35, 20 में से 8 जाएगा, बचेगा 12, और एक बार जोड़ोगे तो 20 और 8 28, तो 28.7 ये आ जाएगा। और इसमें गुणा किया गया 0.0175 से, इसको पढ़ा रहने दो। देखो यहाँ पर इन दोनों में 1.05 कॉमन है, तो 1.05 कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा 27.65 और 1.05, तो जैसे इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 28.7। 28.7 से 28.7 कट गया। अब देखो यहाँ पर दशमलव के आगे कितने 4 संख्याएं, तो यहाँ पर 2 हट जाएंगी और 2 हटाने के लिए नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अब देखो 105 है तो 5 से कट जाएगा, है ना, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 5 और 2 और 1, इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 5 × 15 और 5 × 25, 7 से कट जाएगा 3, 7 से कट जाएगा 5, ठीक है, और 5 से इसको काटूंगा तो आएगा 2, 2 से इसको काटूंगा तो आएगा 6, तो 6/10, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 3/5, तो 3/5 और 1/4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 को 20 और 5 और 4 × 12, 12 और 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा और 5, तो ये 17/20 आपका बन जाएगा। तो इसका आपको मान फाइंड आउट करना है, इसका मान कितना आ जाएगा एक बार फिर से देख लेते हैं, 1.05 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 1.75, 28.7 तो 28.7 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12, तो 2 से काटे 6, 2 से काटा यहाँ पर आ गया आपका कितना 5 से काट दिया था, 2 से 2 कट गया 10 बचा था, और 1.05 है तो कितने से काटा 5 से काटा तो 21, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 × 15 = 25, 5 से काट दोगे 7 से काटोगे 3, 7 से काटोगे 5, और अच्छा ये 3 आपका यहाँ रह गया, तो ये 3 आपका रह गया ना भाई, तो ये 3 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 के बराबर, तो 15 और 4, तो ये 3 आपका रह गया यहाँ पर, इस 3 से इसको काट दोगे तो ये बचेगा 2, तो ये आपका एक्चुअली कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 था, 1 2 तो काटना ही पड़ा था, 3 6/10 था, तो इसको मैंने 3/5 लिख लिया था, 3 से अगर 3 को और काट देंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 और 1/4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 9/20 के बराबर, तो ये आपका 9/20 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50,000 रुपए की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर कितना है। इंग्लिश में पढ़ लो, 1 वर्ष के लिए आपको बताना है 8% पर एनम पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली और ईयरली। तो 50,000 है, देखो 8% ऐसे बन जाएगा, और जब आप अर्धवार्षिक रूप से लिखोगे तो 4% और 4% और 4 चौको 16, तो 0.16% ये बनेगा, तो ये तो सेम रहेगा। अंतर पूछ रहा है तो अंतर 0.16% का होगा, 50,000 का 0.16% निकाल दोगे, बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये हट जाएगा, 16 पंचे 80, ये आपका आंसर आ गया, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल बेसिक है, आपको बस पेन चलाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त की दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, इसका केंद्र ओ हो गया और उसका व्यास एडी है। अच्छा, व्यास एडी है तो व्यास आप बना लो, तो ये आपका एडी का व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर, अच्छा जीवाएं ए बी है, ए बी इस तरह से बढ़ा लेते हैं ए बी, और इस तरह से बढ़ा लेते हैं सी डी ऐसे बढ़ा लेते हैं ताकि बाहर कहीं मिल जाए, ये आप इस तरह से मिल जाती हैं। तो ये कौन से पॉइंट पे मिल रही है, पी पर। आपको दिया है एपीडी का मान कितना है 25 डिग्री है, डीएपी का मान कितना है 39 है, तो ये 39 है 25 है, तो ये वाला एंगल निकल आएगा, कितना आ जाएगा 180 में से घटा दो, या इसको निकालो, या फिर ये वाला अगर निकालना हो तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, तो कितना हो जाएगा 40 और 20 65 और एक कम 64, तो 64 आ जाएगा। अच्छा पूछ क्या रहा है देख लो, CBD का मान आपको बताना है, C और यहां से इसको जुड़ेगा ये B और ये इस साइड आएगा, इस पॉइंट पर ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि इस आर्क लेंथ के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमें बताना है, तो यही एंगल कहां पर और बन रहा है, देखो ये वाला एंगल यहां पर भी बन रहा है,
तो ये थीटा है जो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये थीटा कैसे निकाल सकते हो? एडी आपका क्या है? एडी आपको पता है, एडी क्या है? एडी आपका व्यास है। अच्छा, व्यास होता है तो ये 90 रहता है। अरे भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका ट्राइंगल ही है, तो ये 64 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 6 26, तो 26 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर, ये कितना दिया गया? 512 और 496। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? जोड़ दो एक बार, 500, इसको 4 दे दो तो ये 8 बचेगा, 1008 आधा कर दो तो ये आ जाएगा 504। ये क्या हो गया? एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसमें कितना जोड़ दें कि 12 आ जाए? 8। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो बोल रहा है उनमें से एक संख्या 72 है, तो एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको पता है एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ ए बी के बराबर। तो एचसीएफ कितना हो गया? 8, और यहाँ पर एक संख्या कितनी है? 8, और यहाँ पर हो गई 9, तो दूसरी संख्या बी निकल आएगी यहाँ से। तो ये आप देखो, 8 9 72, 9 से काट दो सीधे से, 9 पना 45, और कितना बचेगा? 5 9 छक्का 54, 8 से काटोगे 8 सते 56, तो संख्या दूसरी बी क्या आ गया? 7 के बराबर। तो संख्या क्या होती है? एच ए और एच बी, ये आपकी संख्याएं होती हैं। तो पहली संख्या तो 72 दी गई है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 सते 56 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी का। ट्राइंगल है एक हमारे पास ए बी सी, बी एंगल दिया गया है 78 डिग्री, एंगल ए का समद्विभाजक क्या है? एडी है। तो ये आपका एडी हो गया, एंगल इस तरह से समद्विभाजक है जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, और बिंदु ई पर अच्छा एई भी दिया गया है। एई कितना है? ये आपको इस तरह से दिया गया। डीएई का मान, डीएई का मान कितना होता है? डीएई क्या होता है भाई? डीएई होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एंगल बी और एंगल सी, है ना? तो ये आ जाता है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है डीएई का मान कितना है? 24 है, तो 24 का दूना 48, ये डिफरेंस होगा 78 और सी का। तो सी एंगल छोटा ही है, सारे ऑप्शन छोटे दिए गए, तो सी कितना आ जाएगा? 78 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 30 के बराबर। 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आप जरूर याद रखिए, एंगल बाइसेक्टर्स और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के बीच का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो दिया गया है। तो आपको क्या बताना है? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? और ये आ जाएगा मेरा, तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 60 और 40 100, 106 और 4 110, 140, 140 का आधा आ गया 70। तो तीनों के स्क्वायर्स का सम 70 है, और ये कितना दिया है? 34। तो सी स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 के बराबर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 61, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 के बराबर। सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान दिया है 45, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 45 है, तो ये हो जाएगा 25 के बराबर। तो ये आपके ए बी सी का मान आ गया। तो ए का मान कितना है? ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 5, सी का मान आ गया 6। तो b माइनस ए करेंगे, 5 में से 3 गया 2, c माइनस बी करेंगे, 6 में से 5 गया 1, c माइनस ए करेंगे, ये आ गया 3। 2 1 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को कितना 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 5 से काट दो 2, 5 से काट दिए 3। ठीक है, 3 से काट दोगे यहाँ पर आएगा 3, 3 से काट दिए यहाँ पर आ गया 2। तो 4 मैन है, यहाँ 3 मैन है, मैन बचा। यहाँ पर 2 वुमेन है, यहाँ 5 वुमेन है, इस साइड आएगा। सॉरी, यहाँ पर 5 से काट दिया, 3 से कट गया, तो 2 का गुणा होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 2 मैन बचेगा, और यहाँ पर 4 वुमेन है, ये वुमेन हो जाएगा। तो मैन और वुमेन की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 और 2 के बराबर। ठीक है ना भाई? तो ये आपका 1 और 2 का रेशियो बन जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी एक में पुट कर लो। इस वाले में पुट कर लेते हैं, 5 एकम ये 4 और 5 दूनी 10, है ना? तो मैन की 1 आई है, वुमेन की 2 है, ध्यान रखना भाई। मैन की क्षमता कैसी है? कम है, वुमेन की ज्यादा है। चलो, तो ये 4 और ये 10, 10 और 4 14, 15 गुणे 14, 14 का स्क्वायर 196, और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? या फिर इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो ये 30, और 7 7 त्रिक 21, 210। तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब बोल रहा है इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करना है। 7 दिनों में पूरा करना है मतलब कितनी क्षमता चाहिए? 30 क्षमता चाहिए।
30 क्षमता के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? तो 4 पुरुष हो गए, तो कितनी अभी क्षमता बाकी है? 26। तो हर एक महिला की क्षमता 2 है, तो कितनी महिलाएं चाहिए होंगी? 13 महिलाओं की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपका थोड़ा सा छिप रहा है, तो छिपने नहीं देते हैं, वो ऊपर ले लेते हैं, बुला लेते हैं ऊपर कि भाई छिपिए मत, कि नहीं। चलो तो इस वाले बस ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए छिप रहा है ऐसा। ठीक बात है। चलो तो ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक कप में रस और पानी, जूस और वाटर का रेशियो कितना है? 5 और 2 का। उसी धारिता के एक दूसरे कप में जूस और वाटर का रेशियो कितना है? 7 और 4 है। जब दोनों बर्तन को एक बर्तन में डाल दिया जाता है तो बर्तन में पानी का रस से अनुपात क्या होगा? देखो टोटल सम कितना है? 7, टोटल सम है 11। इसमें 7 से गुणा कर दो, 7 पना 35 और 7 दूनी 14। जूस और वाटर का रेशियो है यहाँ पर 11 है, इसमें 7 से गुणा कर दो। सॉरी यहाँ पर तो 7 पहले से ही था ना, तो इसमें 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 55, ये हो जाएगा 22। ये 11 इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 55 और 49 तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 104। ये जूस आ गया और वाटर कितना हो जाएगा? 22 है, यहाँ पर 7 चौको 28, 28 और 22 ये हो जाएगा 50। तो ये आपका रेशियो आएगा जूस और वाटर का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पानी का रस से, तो वाटर का जूस से रेशियो बताना है। 2 से काटोगे 25, 2 से काटोगे 52, तो 25 और 52 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, समझ गए। चलो तो ये आज का 15 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आप सभी बच्चों को जैसा कि आइडिया है कि मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेता हूँ, मेरी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 7 PM पर है, आप इस टाइम पर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करें तो वो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष.तिवारी। ठीक है, और अनअकैडमी पे बहुत सारे फीचर्स हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव क्लास में डाउट्स पूछ सकते हो। कॉम्बैट का फीचर रहता है, आप संडे टू संडे एक मॉक टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, और अच्छी रैंक लाने पर आपको 1 ईयर तक का SSC का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। और अभी आने वाला जो 27 फेब है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रैंक 1 लेकर के आते हो तो एक लैपटॉप आपको एज अ गिफ्ट मिल सकता है, 2 to 6 रैंक पर स्मार्टफोन और 7 to 16 पर वायरलेस एयरपॉड्स। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो अभी आप जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और जो टेस्ट है, जो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके लिए आप अभी इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप जरूर इनरोल कर लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।